नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय राकेश में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं द फॉरेस्ट नाम की ये मूवी जो एक हॉरर मूवी है, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, इस मूवी की स्टोरी को आप सभी के सामने बताऊंगा। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो सारा नाम की एक लड़की होती है जो अपने फियांसी के साथ रह रही होती है। सारा के पास एक फ़ोन कॉल जाता है जापान की पुलिस की तरफ से। जापान की पुलिस का कहना है कि सारा की जो ट्विन सिस्टर है, जुड़वा बहन है, जो जापान में रहती है, एक टीचर की नौकरी करती है, वो एक्चुअली मर चुकी है। अब यहाँ पर सारा को समझ में नहीं आता, वो पूछती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो जापान की पुलिस कहती है, हमने उसे लास्ट देखा है ओकिगारा फॉरेस्ट में। और ओकिगारा जो फॉरेस्ट, जापान का जो फॉरेस्ट है, वहाँ पर वही लोग जाते हैं जो सुसाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर पुलिस ऑलमोस्ट मतलब कंफर्म्ड है, जापान की पुलिस, कि शायद अब उनकी बहन, सारा की बहन जेस अब जिंदा नहीं है। लेकिन सारा को विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो ट्विन सिस्टर होती है, तो उसके अंदर वो एक फीलिंग होती है कि अगर उसकी बहन को कुछ होगा तो उसे भी महसूस होगा। तो इस गट फीलिंग के कारण वो कहती कि नहीं, मेरी बहन जिंदा है और मैं उसे ढूंढने जापान जाऊंगी। फियोंसी रॉब उसको मना करता है, लेकिन फिर कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो तुम जाओ और अपनी बहन को ढूंढो, बट ध्यान से जाना। और इसके बाद सारा जापान पहुंच जाती है। जापान पहुंचने के बाद सबसे पहले वो स्कूल में जाती है, और जैसे ही वो उसके क्लास में जाती है, जिस के क्लास में जहां वो टीचर थी, सारे बच्चे डर जाते हैं। उनको लगता है कोई भूत आ गया, क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा था जेस तो अब मर गई। और क्योंकि सारा और जेस बिल्कुल सेम टू सेम दिखती है, बच्चे डर जाते हैं। फिर सारा समझाती है कि नहीं, मैं जेस नहीं, मैं तो सारा हूं, और तुम बताओ कि क्या हुआ था। उनमें से एक बच्चा बताता है कि ये जो जगह है ओकिगारा, ये सही नहीं है, और शायद उनकी जो टीचर है जेस, वो भी वहां गई है और शायद अब वो जिंदा नहीं है। इसके बाद सारा एक ऐसी बॉडी देखने जाती है जो ओकिगारा फॉरेस्ट से लाई गई होती है। और जब उस सीन को दिखाया जाता है दोस्तों, तो सच में बहुत ही ज्यादा डर लग जाता है, क्योंकि भूत, और वो भी जापानी भूत। सीरियसली मेरी तो हालत खराब हो गई थी जब मैंने इस मूवी को देखा था। तो यहाँ पर वो काफ़ी डर जाती है, और फाइनली वहाँ से वो उसको चेक करके बोलती है कि ये मेरी बहन नहीं है, ये किसी और की लाश है। यहाँ से वो उस होटल में जाती है जहाँ जेस लास्ट टाइम रह रही थी, और वहाँ उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है एडन। एडन बेसिकली एक रिपोर्टर होता है, और जब उन दोनों के बीच में बातचीत होती है, तो सारा पूछती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे उस जंगल में जाने के लिए। वो बोलता है, देखो मैं तुम्हारी हेल्प सिर्फ एक शर्त पे करूंगा, अगर तुम अपनी स्टोरी और जेस की स्टोरी मुझे बताओगे। यहाँ पर वो, क्योंकि उसकी मजबूरी थी सारा की, वो मान जाती है, और थोड़ा बहुत वो बताती है कि उसके जो पेरेंट है, मदर एंड फादर की जो डेथ है, वो एक ट्रक ड्राइवर के कारण हुई थी। यहाँ पर एक्चुअल में वो अपने फादर और मदर की डेथ के बारे में झूठ बोल रही होती है, जिसे मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो अब एडन और सारा जाने को तैयार है ओकिगारा जंगल में अपनी बहन जेस को ढूंढने, और उनके साथ एक गाइड होता है जिसका नाम होता है मिशी। तीनों लोग जंगल के अंदर जाते हैं। मिशी क्योंकि वहां के एरिया से काफी वाकिफ था, तो वो उनको गाइड करता है। वो काफी अंदर चले जाते हैं, और वहां पर अचानक से एक येलो कलर का टेंट दिखता है। सारा खुश हो जाती है कि उसकी बहन जेस शायद वहां मिल जाए, लेकिन जब वहां जाती है तो वहां पर कोई नहीं होता है। लेकिन ये कंफर्म हो जाता है कि ये टेंट जेस का है, और सारा कहती है कि मैं अब वेट करूंगी यहीं पर मेरी बहन के आने का। लेकिन वहां पर इवनिंग हो जाती है, और 4-5 शाम के बज जाते हैं। मिशी कहता है कि देखो, अब ये समय नहीं है, जंगल काफी खतरनाक है, और यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम सभी को यहाँ से वापस अपने होटल में जाना चाहिए, और कल सुबह सुबह हम वापस यहाँ पर आएंगे, शायद यहाँ पर जेस आपको मिल जाए। लेकिन सारा कहती है कि नहीं, मैं अपनी बहन को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। और सारा का साथ देता है एडन। एडन बोलता है ठीक है, मैं भी सारा की हेल्प करूंगा, मैं यहाँ रुक जाता हूँ। सारा और मैं यहाँ रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिशी आप जाओ, आप कल सुबह सुबह आ जाना। इसके बाद धीरे धीरे रात हो जाती है, और सारा टेंट में सो जाती है।
एडन बाहर सो जाता है। रात के करीब 12-1 बजे की बात है। सारा को कुछ आवाज़ें वहाँ आने लगती हैं। जब वो बाहर जाकर देखती है, उसे कुछ दिखता नहीं है। वो फिर देखती है एडन सो रहा होता है और फिर से अचानक से आवाज़ आती है। उस आवाज़ के पीछे वो जाने की कोशिश करती है और एक हॉरर सीन दिखाया जाता है जिसमें देखकर जो साउंड है बेसिकली और जिस तरीके से फ़िल्मिंग की गई है उसमें आप डर जाओगे क्योंकि अचानक से ही भूत आता है। तो एक स्कूल की एक लड़की को दिखाया जाता है, ठीक है? जो स्टूडेंट है और वो उसको कहती है कि यहाँ से चले जाओ और उस पर भरोसा मत करो। उस पर भरोसा मतलब जो एडन है, उस पर भरोसा मत करो। तो यहाँ पर और फिर वो लड़की गायब हो जाती है। तो यहाँ पर सारा को थोड़ा शक हो जाता है एडन पर कि ये लड़की एडन पे भरोसा नहीं करने के लिए क्यों बोल रही है। फिर धीरे-धीरे सुबह हो जाती है, सुबह के 4-5 बजे हल्की-सी लाइट आ जाती है और एडन जाग जाता है। फिर एडन और सारा दोनों जेस को ढूँढने के लिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ दोनों के बीच बातचीत होती है और सारा कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सही नहीं हो, तुम मुझे अपना फ़ोन दिखाओ। एडन बोलता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो और ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल शरीफ हूँ, मैं तो सिर्फ़ तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और फिर भी तुम मुझ पे भरोसा नहीं कर रही हो। तो वो बोलती है कि नहीं तुम मुझे अपना फ़ोन दिखाओ। जब वो फ़ोन देखती है तो उसे एडन और जेस की पिक्चर साथ में दिखती है। वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने अपने फ़ोन में जेस की फ़ोटो रखी है। दैट मीन्स कि ज़रूर तुम कुछ जानते हो, तुम मुझे बताओ। ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हो। और इसी बीच वो भागने लग जाती है और भागते-भागते एक गड्ढे में गिर जाती है। गड्ढे में गिरने के बाद दोस्तों वहाँ पर एक चारों तरफ सन्नाटा होता है, अंधेरा होता है। वो मोबाइल की लाइट से आगे बढ़ती है और अचानक से कुछ हॉरर सीन आता है और वही एक लड़की एक खतरनाक भूत में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर सारा अचानक से भागने लगती है। भागते-भागते जहाँ से वो गिरी थी वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पर एडन उसकी आवाज़ सुनकर आ जाता है और उसे बचाने के लिए रस्सी फेंक देता है। इसी तरीके से मुश्किलों से सारा ऊपर आ जाती है और फिर एडन के साथ चलने लगती है। स्टिल वो उस पर भरोसा नहीं कर रही होती है। इसके अगले सीन में ये दोनों एडन और सारा एक एक लोकेशन पे पहुँच जाते हैं। वो वहाँ पर अंदर जाते हैं और अचानक से सारा को ऐसा लगता है कि जेस वहाँ पर बंद है। वो चुपके से वहाँ जाती है और जेस उसे बोलती है, "सुनो, ये जो एडन है इस पे भरोसा मत करो, ये तुम्हें मार देगा।" और फिर सारा को ऐसा लगता है कि एडन जो है, ये वही है जिसने जेस को बंद करके रखा है और मुझे भी ये बंद कर देगा। तो वो चाकू लेती है और जाकर एडन के हाथों को काट देती है। और यहाँ पर दोस्तों ये दिखाया जाता है कि एक्चुअल में जो सारा और जेस के पेरेंट्स थे, उनकी डेथ एक्सीडेंट में नहीं हुई थी बल्कि उनके जो फादर है उसने उनकी मदर का मर्डर कर दिया था और उसके बाद खुद भी अपने आप को सुसाइड कर लिया था। और यहाँ पर वो चीज़ रिवील होती है उसकी फैमिली के बारे में। इसके बाद सारा एडन को मार देती है हाथ काट कर और वहाँ अचानक से आवाज़ आती है और वो तेज़ी से बाहर भागने लगती है और बाहर जाते ही सारा को जेस दिख जाती है जो भाग रही होती है। सारा एक्साइटेड हो जाती है और जेस की तरफ वो भी भागने लगती है। भागते अचानक से वो गिर जाती है और उसको ऐसा फ़ील होता है कि उसका हाथ जो है वो कटा हुआ है और धीरे-धीरे उसे समझ में आने लगता है कि वो तो मर चुकी है। उसे वो सीन ध्यान आता है कि जो उस रूम के अंदर जब वो एडन को मार रही थी, तो एक्चुअल में वो एडन को नहीं, वो खुद को अपने हाथ को काट रही थी और उसने जब अपने हाथ को काट लिया था, इस कारण से उसकी मौत उसी घर में हो चुकी है। और ये भी दिखाया जाता है कि एडन एक्चुअल में एक सही इंसान था और जो भी चीज़ें उसे दिख रही थी कि एडन के मोबाइल में जेस की फ़ोटो या फिर उसे शक हो रहा था एडन पे, ये वो सारा उसके दिमाग की फ़ितरत थी और उसे ऐसा फ़ील हो रहा था जो एक्चुअल में नहीं था। तो वहाँ पे बहुत सारी आत्माएँ आ जाती हैं, उन लोगों की आत्माएँ जो वहाँ पर सुसाइड कर चुकी हैं। तो सुसाइड वाली जो आत्माएँ हैं, वो उसको पकड़ लेती हैं और तभी दिखाया जाता है कि जो जेस उसकी बहन है, उस जंगल से जैसे-तैसे बचकर भाग रही होती है। और थोड़ी देर पहले ही मिसी रॉब के साथ और कुछ पुलिस वालों के साथ उस जंगल में जेस और सारा को ढूँढने के लिए अंदर जाती है और यहाँ पर जेस बाहर
जंगल के पहुंच जाती है समहाउ। जब पुलिस वाले लौट रहे होते हैं, क्योंकि उनको कुछ मिलता नहीं है, लेकिन अचानक से देखते हैं कि जेस नाम की जो लड़की है वो फाइनली वहां पहुंच जाती है और पुलिस वाले उसे सुरक्षित पकड़ लेते हैं। इसके बाद सीन दिखाया जाता है कि सारा को जितने भी वहां पर घोस्ट है जो सुसाइड कर चुके हैं, वो उसको पकड़ के जमीन के नीचे घींच रहे होते हैं। और अचानक से जेस को फीलिंग आती है कि सारा इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि दोनों ट्विन सिस्टर्स थी और उन दोनों को पता चल जाता था एक दूसरे की फीलिंग्स। तो यहाँ पर जेस समझ चुकी है कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। और मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है मिशी जो है, जो गाइड था, उसको सारा का जो घोस्ट है वो सामने अचानक से दिख जाता है और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्टोरी द फॉरेस्ट की। ओवरऑल काफी ज्यादा डरावनी स्टोरी है। मूवी में ज्यादा कुछ तो वैसे स्टोरी लाइन नहीं है, एक छोटा सा स्टोरी लाइन है, लेकिन गूस बम्प आ जाएंगे जब आप इस मूवी को देखोगे। तो काफी सारे ऐसे सीन्स हैं जहां आप डर जाते हो। तो ये थी दोस्तों मूवी स्टोरी द फॉरेस्ट की। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मिलता हूं अगली मूवी स्टोरी के साथ जल्द ही। जय हिंद।